संसद की सुरक्षा में हुई भारी चूक को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर सड़क से लेकर संसद तक हमले कर रहा है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं टीएचपी न्यूज। 18 दिसंबर सोमवार को भी संसद में सुरक्षा चूक के मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में लगातार चौथे दिन जमकर हंगामा हुआ, खूब शोर मचा और विपक्षी दल अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। इसको लेकर संसद के दोनों सदन शोर से गूंज उठे, जिसके बाद विपक्ष के 78 सांसदों को यानी 2 कम 80 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें 33 सांसद जो है लोकसभा के हैं और 44 सांसद राज्यसभा के हैं। सोमवार को सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ने सदन से 33 सांसदों को निलंबित किया, जिसमें कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी समेत 11 कांग्रेसी सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9 सांसद, डीएमके के 9 सांसद और 4 दूसरे दलों के सांसद शामिल हैं। इन 33 सांसदों में से 30 सांसद हंगामे के चलते सस्पेंड किए गए, जबकि के जयकुमार, विजय वसंत और अब्दुल खालिक इन 3 सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है। लोकसभा के बाद हंगामे के चलते राज्यसभा से भी 44 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इन सांसदों में कांग्रेस के जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल जैसे कई वरिष्ठ राज्यसभा सांसद शामिल हैं। तो वहीं इससे पहले भी सुरक्षा चूक पर हंगामा कर रहे विपक्ष के 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर चुकी है स्पीकर। ये जो 14 सांसद थे वो 2 दिन पहले सस्पेंड किए गए थे। सोमवार वाले दिन जब 11वें दिन संसद का सत्र शुरू हुआ तो हंगामे के चलते फिर से 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए, 33 लोकसभा के और 44 सांसद राज्यसभा के। सारे तमाम जो ये सांसद है सब विपक्ष के। कुल मिलाकर अब सस्पेंड हुए सांसदों की संख्या 92 पहुंच गई है। 92 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से नाम पुकारने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निलंबन के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया। इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल विपक्षी दल लगातार लोकसभा की सुरक्षा में सेंध के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में बयान देने की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे पर अधीर रंजन चौधरी ने इस बीच कहा कि जो बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीवी पर दे रहे हैं वो हम चाहते हैं कि वो सदन में दें। इसके अलावा देश और हमें बताएं कि सरकार आगे सदन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएगी। उसी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने कहा, पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार में 47 सांसदों को निलंबित करके लोकतांत्रिक मानकों को डस्टबिन में फेंक दिया। खड़गे ने आगे कहा कि हमारी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर दोनों सदनों में बयान दें और इस पर चर्चा हो। सांसदों के निलंबन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सरकार पर निशाना साधा, मोदी सरकार पर हमला बोला। ममता ने कहा कि अगर विपक्ष के सभी सांसदों को निलंबित ही कर दिया जा रहा है तो फिर वो अपनी आवाज कैसे उठाएगी। संसद में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने वाले हैं। सांसदों को ग्रुप में निलंबित करना कोई तरीका नहीं। ये पूरी जो प्रक्रिया थी आज सोमवार को सदन में रही। 78 सांसदों को निलंबित किया गया, उससे पहले 14 सांसद थे। कुल मिलाकर 92 सांसद हो गए जो निलंबित हो चुके हैं। ये सब जो शोर मचा, जो हल्ला हुआ, वो उस पे हुआ संसद हमले की बरसी के दौरान लोकसभा में 2 शख्स अचानक सदन के भीतर सांसदों के बीच में कूद पड़े थे। ये एक चूक थी संसद की सुरक्षा में। इसी को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है और सरकार से, गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है कि ये हुआ तो हुआ कैसे, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे, इस पर जवाब दीजिए और आगे सरकार क्या कदम उठाएगी सुरक्षा को लेकर संसद की वो बता दीजिए। बस इतनी सी मांग है विपक्ष की। लेकिन सरकार को न जाने क्या हुआ है। बाहर मीडिया में जमकर बयानबाजी चल रही है, लेकिन सदन में इस मुद्दे पर कोई बयानबाजी या चर्चा होने को राजी नहीं है सरकार। इसी को लेकर जो सांसद है विपक्ष के वो हमलावर थे, परेशान थे कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर बोल क्यों न रहे, और इसी पर पूरा बवाल हुआ। अब दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? ये जो विपक्ष के सांसद इतने सारे निलंबित हुए हैं, इन पर आप क्या सोचते हैं? सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं उसका कदम ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे इस चैनल टीएचपी न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।